अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इक़रा उर्दू टीच चैनल में आप सभी का खैर मक़दम है। इक़रा पब्लिक स्कूल सिवान, क्लास 9th, सब्जेक्ट उर्दू, कोर्स बी। टाइम जो है 90 मिनट का है और FM ये 40 का है। ये पहला क्वेश्चन इसका है, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। इंसानियत का गीत सुनाते चले चलो, शमा खुलूस व वफ़ा दिल में जलाते चलो, महर व वफ़ा के फूल खिलाते चलो, दुनिया को रश्क खुदा बनाते चले चलो, साज़े वफ़ा ये झूम के गाते चले चलो। आपस के इत्तेहाद में यहाँ तरक्कियाँ, आपस के इत्तेहाद में है सर बुलंदियाँ, आपस का इत्तेहाद इलाज गम जहाँ, आपस का इत्तेहाद बढ़ाते चले चलो, साज़े वफ़ा ये झूम के गाते चले चलो। इस पैसेज से जो मुतालिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसका है, शायर कौन सा गीत गाने को कह रहा है। ऑप्शन है ए नफ़रत का गीत, बी है मोहब्बत का गीत, सी है इंसानियत का गीत, डी है उल्फत का गीत। इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, आप इसका आंसर उस शेरी इक़्तिबास को पढ़कर आप खुद दीजिए। आप दूसरा क्वेश्चन है, शायर शमा कहाँ जलाना चाहता है। शायर शमा कहाँ जलाना चाहता है, घर में, कमरे में, खुलूस दिल में, दिमाग में। इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, आपके इस शेरी पैसेज में है और आप पैसेज को पढ़कर आसानी के साथ इसका आंसर आप दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कौन से फूल खिलाने की बात हो रही है। ए दुआ के, बेवफाई के, महर व वफ़ा के, मोहब्बत के। इन चारों में से आपको आंसर तलाश करना है और लिखना है। चौथा है, आपस के इत्तेहाद में क्या चीज़ छुपी है। ए उल्फत छुपी है, बी नफ़रत छुपी है, सी तरक्कियाँ छुपी है, डी बेचैनी छुपी है। इन चारों में से आपको आंसर तलाश करना है और लिखना है। पांचवा है, शायर आपस में किस चीज़ को बढ़ने पर जोर दे रहा है। शायर आपस में किस चीज़ को बढ़ने पर जोर दे रहा है। ए आपस में नफ़रत, आपस का इत्तेहाद, आपस के झगड़े, डी आपस की उल्फत। इन चारों में से कौन सा सटीक जवाब होगा, सही जवाब होगा, आपको खुद से लगाना है। 6 नंबर जो सवाल है, वफ़ा लफ्ज़ है, मुअन्नस, मुज़क्कर, दोनों, डी तीनों जवाब गलत। इन चारों में से कौन सा लफ्ज़ वफ़ा मुअन्नस है या मुज़क्कर है, ये आपको पता कर। दूसरा क्वेश्चन है, हिदायत नीचे दी हुई गैर दरसी इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। मिर्ज़ा को अपने ख़ानदान के उस ज़वाल का पूरा एहसास था, मगर उसको रोकना उसके बस की बात न थी। अलबत्ता जहाँ तक ज़ाहरी रख रखाव का ताल्लुक़ था, मिर्ज़ा उसमें ज़रा सी कोताही भी न होने देता था। उसके दिल में न जाने क्यों ये ख़याल बैठ गया था कि ख़ानदान का वक़ार कायम रखने के लिए दुरुस्त मिजाजी और तहक्कुम लाज़मी है। इस ख़याल ने से दिल सख्त बना दिया था, मगर ये दुरुस्ती और सख्ती ऊपर ही ऊपर थी, अंदर से मिर्ज़ा बड़ा नरम था और यही हमारी दोस्ती की बिना थी। एक दिन पहर को मैं और बरजेश कदर अनारकली में अपनी शानदार मोटर में एक मशहूर जूते वाले की दुकान से सलीम शाही जूता खरीद रहे थे। मिर्ज़ा ने अपना ठाठ दिखाने के लिए ये ज़रूरी समझा कि वह मोटर में बैठे दुकान के मालिक को पुकारे और जूते अपनी मोटर में मुलाहिज़ा करे। शहर में अभी मिर्ज़ा
की साख कायम थी और दुकानदार आम तौर पर उनकी उन अदाओं के आदी थे। चुनांचा जूते वाले ने अपने दुकानदार मिर्ज़ा की खिदमत पर मामूर कर दिए। ये था पैसेज, और इस पैसेज से मुताल्लिक आपके सवालात हैं, उस सवालात को आपको हल करना है पैसेज के मुताबिक। 7वां, जूते वाले ने मिर्ज़ा की खिदमत में किसको मामूर कर दिया? ए अपने दुकानदारों को, बी अपने दोस्तों को, सी अपने दोनों बेटों को, डी अपने दोनों भाइयों को। इन चारों में से कौन सा आंसर है आपके इस पैसेज में दिया हुआ है। आप पैसेज को गौर से पढ़िए और उसका आंसर का टिक लगाइए। 8वां है, मिर्ज़ा किस काम में कोताही नहीं करता था? ए दूसरों को नीचा दिखाने में, बी ख़ानदानी आन बान दिखाने में, सी ज़ाहरी रखरखाव में, डी झूठी शान में। इन चारों का आंसर आपको तलाश करना है और लिखना है। 9 नंबर, मिर्ज़ा ख़ानदान के वक़ार को कायम रखने के लिए क्या लाजमी समझते थे? ए दुरुस्त मिजाजी और तहक्कुम, खुश मिजाजी और नरमी, नरम और दरिया दिली, रऊनत और तंग मिजाजी। इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा आपको पैसेज पढ़कर देना है। 10वां है, वह अंदर से कैसा इंसान था? सख्त दिल, नरम दिल, खुश मिजाजी, कीना परवर। इन चारों में से कौन सही होगा? इसका सही आंसर क्या है आप पैसेज को पढ़िए और उसका आंसर लिखिए। 11 नंबर है, मिर्ज़ा ने अपना ठाठ बाट दिखाने के लिए क्या ज़रूरी समझा? जूते सफ़ेद रंग के ही देखे, जूते मुनासिब दामों पर ख़रीदे, जूते बेहद कीमती दामों के देखे, जूते अपने मोटर में ही देखे। इन चारों में से कौन सा आंसर है उसका आप उसमें पैसेज को पढ़िए और सही जवाब का टिक लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, खालिद उर्दू पढ़ता है। खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता क्या है? फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, इस्म। आपको ये बताना है कि खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता क्या है? फ़ेल है या फ़ाइल है या मफ़ऊल है या इस्म है? इन चारों में से कौन पढ़ता क्या होगा इसका आपको टिक लगाना है। 13 है, किस लफ्ज़ का मानी शरीर होता है? किस लफ्ज़ का मानी शरीर होता है? दश्त, दस्त, दुष्ट, दुरुस्त। इन चारों में से किस लफ्ज़ का मानी शरीर होगा उसका टिक लगाना है आपको। 14 है, अख्तर शिरानी के वालिद का नाम क्या था? महमूद खां शिरानी, मखमूर खां शिरानी, माबूद खां शिरानी, महफूद खां शिरानी। इन चारों में से कौन अख्तर शिरानी के वालिद का नाम था आपको ठीक लगाना है। 15 है, नेकी हो जिसका डॉट डॉट नुमाया। ए है गार, चार, कार, हार। इन चारों में से कौन सा यहाँ पर भराएगा उसको आपको लिखना है। 16 नंबर है, अबू खां की बकरी की तख्लीक कार कौन है, यानी इसके राइटर कौन है? मीर बाकर अली देहलवी, जाकिर हुसैन, इस्माइल मेरठी, तिलुक चंद महरूम। अबू खां बकरी की तख्लीक कार यानी राइटर कौन है? इन चारों में से आपको लिखना है। 17 है, मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम कहाँ जाते हैं, हो, है। क्या होगा इन चारों में से आपको लिखना है। 18 नंबर है, ताजिर का चेहरा डॉट डॉट से सुर्ख हो गया। मेहरबानी, खुशी, गमी, शर्म। इन चारों में से कौन सा इस खाली जगह में भराएगा आपको सोच और समझ कर लिखना है। 19 नंबर है, किसी इसम के बदले में आने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? ज़मीर, ज़माना, फ़ेल, सिफत। क्या कहते हैं? किसी इसम के बदले में आने वाले लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं या ज़माना कहते हैं, फ़ेल कहते हैं या सिफत कहते हैं? आपको सोच समझ कर जो है ना आंसर देना है। 20 नंबर है, उनमें कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? अम्मा, अब्बा, भैया, दादा। यानी इन चारों में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस इस्तेमाल होता है, मुअन्नस है वो लिखना है। 21 नंबर है, ख्वाजा हसन नज़ामी कितने बरस की उम्र में यतीम हो गए थे? 12 साल, 14 साल, 10 साल, 18 साल। इसमें से आप टिक लगाइए कि ख्वाजा हसन नज़ामी कितने बरस की उम्र में यतीम हो गए थे। 12 साल में कि 14 साल में या 10 साल में या 18 साल में
इसका आपको टिक लगाना है। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन नदामी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? ए नवाबों के, बी दरवेशों के, सी निज़ामुद्दीन औलिया के, डी मुइनुद्दीन औलिया के। इन चारों में से ख्वाजा हसन नदामी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? ये सोच और समझ कर आपको लिखना है। 23 नंबर है, झिंगुर का जनाजा मच्छर गदर दिल्ली के अफसाने का ताल्लुक़ किससे है? ख्वाजा हसन नदामी, प्रेमचंद, राशिदुल खैरी, हाली। इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? आपको टिक लगाना है। 24 नंबर है, प्रेमचंद का नावल नहीं है? बाज़ार हुस्न, मैदान अमल, गोदान, अन्नदाता। बाज़ार हुस्न, मैदान अमल, गोदान, अन्नदाता। इन चारों में से कौन प्रेमचंद का नावल नहीं है? आपको टिक लगाना है। 25 नंबर है, केशु ने चिड़िया के लिए पानी किस में भरा था? गिलास में, रकाबी में, पत्थर की प्याली में, लोहे की प्याली में। इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? उसको आप टिक लगाइए। 26 है, शेर का मुअन्नस है? शिरान, शिरानिया, शिरानी, शेरनी। इन चारों में से कौन शेर का मुअन्नस है? उसको आप बताना है। 27 नंबर है, आइन राहत की क्या मानी क्या है? आराम ही आराम, तकलीफ़ आराम, तकलीफ़ी तकलीफ़। तीनों जवाब गलत। कौन सा किस लफ्ज़ का किसका मीनिंग है जो इसका लफ्ज़ का ऐन राहत के मानी होगा? वो ये आपको लगाना है। 28 नंबर है, काश्तकार बहुत परेशान है, इस जुमले में लाहिका क्या है? काश्तकार बहुत परेशान है, इस जुमले में लाहिका क्या है? काश्तकार बहुत परेशान। इसका आंसर क्या होगा? आपको देना है। 29 नंबर है, इस्माइल मेरठी ने फ़ारसी ज़बान सीखी? रहीम बेग से, नईम बेग से, राहत बेग से। तीनों जवाब सही। किससे इस्माइल मेरठी ने फ़ारसी ज़बान सीखी थी? आपको इसका जवाब देना है। 30 है, सारे शहर में सिर्फ एक ही डॉट डॉट रह गया। सारे शहर में सिर्फ एक ही रह गया डॉट, सारे शहर में सिर्फ एक ही डॉट डॉट रह गया। ऑप्शन है बूढ़ा, औरत, लड़की, बच्चा। इसका यहाँ खाली जगह पर क्या भराएगा और आपको लिखना है। इसी तरह से 31 नंबर है, मौला बख्श ने खाना बंद कर दिया? ए खुशी में, बी गमी में, सी बच्चे के गम में, डी बादशाह के गम में। इन चारों में से किसके गम में मौला बख्श ने खाना बंद कर दिया था? आपको जवाब देना है। 32 है, नज़र बचाना मुहावरा का मानी है? आँख चुराना, कतराना, बचकर निकल जाना। तीनों जवाब सही। इन तीनों में से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? उसको लिखना है आपको। 33 है, भाई मैं भी फ़कीर हूँ और मेरा हाथी भी ऐसा ही है। ये जुमला सबक का है। तिरुचंद महरूम का, बहादुर शाह हाथी का, नादान दोस्त का, उसका। ये आपको पता करके लिखना है। 34 है, खुदा की सारी मखलूक तो डॉट डॉट से तरोताज़ा और निहाल होती है? ज़ालाबारी, ओलाबारी, ओसबारी, बर्फ़बारी। जिससे आपको इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको लिखना है। पांडे को घने बालों से डॉट डॉट बचाता है? 35 नंबर, पांडे को घने बालों डॉट डॉट से बचाता है? गर्मी, बारिश, सर्दी, हवा। इन चारों में से कौन यहाँ पर होगा? आपको लिखना है। 36 नंबर है, एक कुदरत से है दोनों की हयात? एक कुदरत से है दोनों की हयात, मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी। दर्ज बाला शेर किस नस्म से माखूज है? हिंदू मुसलमान, एक पौधा और घास, एक देहाती लड़की का गीत। तीनों जवाब गलत। ये किस नज़्म का ये शेर है? आपको पता करना है। पर सबक ओस के तख्लीक कार कौन है? ख्वाजा निज़ामुद्दीन, ख्वाजा जुल्फ़िकार, ख्वाजा हसन नज़ामी। तीनों जवाब सही है। कौन है? आपको टिक लगाना है। 38 है, बहादुर शाह का हाथी के मुसन्निफ़ है? मीर बाक़र अली देहलवी, मीर बाक़िर अली देहलवी, मीर शाकिर अली देहलवी, मीर शाह ज़फ़र अली देहलवी। इन चारों में से कौन सा आंसर है? उसको लगाना ठीक। 39 नंबर है, वह नस्म जो 6 मिसर पर मुश्तमिल है उसे क्या कहते हैं? मुसद्दस, मुखम्मस, मुसल्लस, रुबाई। 40 नंबर है, जज्बा की जमा क्या है?
जज्बाते, जज्बात, जज्बातो, जज्बे, जज्बत। इन चारों में से कौन सही जवाब है वो आपको टिक लगाना है। इसका आंसर देखना चाहते हैं तो आप हमारी दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।